नमस्कार। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, हवा से लेकर हमारे अपने शरीर तक, वो एक बहुत ही छोटी, ना दिखने वाली चीज से बना है, परमाणु। तो आज हम इसी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक को समझने की कोशिश करेंगे, हमारी सोर्स टेक्स्टबुक की मदद से। तो आज हम कहां-कहां से गुजरने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे परमाणु के एकदम केंद्र से, फिर जानेंगे कि किसी तत्व की असली पहचान क्या है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की पहेली को सुलझाएंगे, एक कमाल की क्वांटम पता प्रणाली को समझेंगे और आखिर में उन वैज्ञानिकों को याद करेंगे जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम सेंटर से, परमाणु के दिल से, यानी उसके न्यूक्लियस से। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो क्या चीज़ है जो एक तत्व को दूसरे से अलग बनाती है? उसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है? अब ये पहचान आती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही खास कणों में, जो हर तत्व के लिए एक पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड की तरह काम करते हैं। और इसके लिए हमारी टेक्स्ट बुक हमें पहला सुराग देती है, परमाणु क्रमांक, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, प्रोटॉन की संख्या ही किसी तत्व का आधार कार्ड है। सोना इसीलिए है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स हैं। अगर एक भी कम या ज्यादा हुआ तो वो सोना नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहचान तो मिल गई प्रोटॉन से, पर परमाणु का वजन, उसके लिए हमें एक और चीज को जोड़ना होगा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दें तो बन जाता है उसका मास नंबर। तो अब तस्वीर एकदम साफ हो जाती है ना। नाभिक के अंदर दो खिलाड़ी हैं, प्रोटॉन जो पहचान देता है और न्यूट्रॉन जो वजन बढ़ाता है। दोनों की अपनी अपनी बहुत जरूरी भूमिका है। चलिए, न्यूक्लियस की कहानी तो समझ आ गई, पर उसके बाहर क्या हो रहा है? अब नजर डालते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आवारागर्दी तो नहीं कर रहे हैं, है ना? तो फिर इनकी सही सही जगह और एनर्जी का पता कैसे लगाया जाए, ये एक बड़ी पहेली है। और इस पहेली का जवाब छिपा है क्वांटम नंबर्स में, एक बहुत ही शानदार सिस्टम। अभी क्वांटम नंबर्स हैं क्या? इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझ सकते हैं। सोचिए कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का पूरा पोस्टल एड्रेस है। ये 4 नंबर मिलकर एक इलेक्ट्रॉन का पूरा पता बनाते हैं। सोचिए, जैसे देश, शहर, गली और मकान नंबर मिलकर एक पूरा पता बनाते हैं, वैसे ही ये 4 नंबर एक इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी देते हैं। इस पते का पहला हिस्सा है n, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बताती है। समझिए, ये उस देश या राज्य की तरह है जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फिर आता है l, द्विगांशी क्वांटम संख्या। ये ऑर्बिटल का शेप यानी आकार बताती है। ये उस शहर की तरह है जिसकी अपनी एक खास बनावट होती है। इसके बाद है m, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये स्पेस में उस ऑर्बिटल की दिशा या ओरिएंटेशन बताती है, यानी उस शहर के अंदर की खास गली। और आखिर में है स्मॉल s, चक्रण क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन यानी उसके घूमने की दिशा बताती है। ये उस गली का मकान नंबर है जो सिर्फ 2 में से एक हो सकता है। और हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जैसा हम देख सकते हैं, ये चारों नियम सीधे हमारी सोर्स टेक्स्टबुक से आते हैं, जो इस कमाल के एड्रेस सिस्टम की बुनियाद हैं। ये कमाल के आइडियाज आसमान से तो टपके नहीं, इनके पीछे कुछ ब्रिलियंट दिमाग थे जिन्होंने हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए उन्हें भी याद करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी वो आखिरी मकान नंबर, वो सबसे पहले 1925 में उहलेनबेक और गॉडस्मिथ ने दिया था। और क्वांटम मैकेनिक्स की जो पूरी इमारत खड़ी है, उसकी नींव रखी श्रोडिंगर ने अपने समीकरण से। और इसी काम के लिए उन्हें 1933 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो एक इलेक्ट्रॉन का पता लगाना ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये हमें परमाणु की बुनियादी बनावट के बारे में बताता है, पर ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक छोटे से कण का पता इतना गहरा और जटिल है, तो ये क्वांटम दुनिया अपने अंदर और कितने राज छिपाए बैठी होगी।